सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ने के लिए रेडी हैं? चलिए निकालिए अपनी नोटबुक, पेंसिल, इरेज़र। पिछले क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? देखा था अपनी क्लास? पिछले क्लास में आप लोगों ने वर्ण लिखना एवं पढ़ना सीख रहे हैं। त और थ इन वर्णों को लिखना सीखा था। आज द और ध इन वर्णों को लिखना सीखेंगे। तो आइए देखिए, वर्णों को लिखना एवं पढ़ना सीखें। ठीक है ना? वर्णों को लिखना एवं पढ़ना सीखें, जिसमें आप त और थ इन वर्णों को सीख चुके हैं। इसके आगे आपको आज सीखना है। चलिए, इसके लिए पहले हम रेखा खींचेंगे। ये रहा। अब इस पर हम क्या लिखेंगे बच्चों? पहले त, जो मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को सिखाया था। त लिखने के लिए ये रेखा खींचिए पहले, फिर नीचे की तरफ सीधी रेखा खींच दिए। उसके बाद क्या करना है? इसको ऐसे करके ऐसे कर देना है। देखें कैसे रेखा खींचे हमने। त लिखने के लिए नीचे की तरफ सीधी रेखा, फिर इसके बीच से सीधा रेखा उसके सामने लाइए और फिर इसे नीचे की तरफ घुमा दीजिए। ये हो गया त। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? थ लिखने के लिए मैंने सिखाई थी, यहाँ पर गोल करना है, फिर ऐसे घुमाते हुए ऊपर ले जाइए और फिर ऊपर से नीचे की तरफ सीधी रेखा खींच देनी है। ठीक है, ये क्या हो गया? था। फिर से देख लीजिए था कैसे लिखा मैंने। देखा? था, तो त और थ इन वर्णों को आपने पिछले क्लास में सीखा था। अब आज भी मैं सिखा दी। अब आगे सीखना है द। द कैसे लिखना है देखिए। छोटी सी रेखा खींचेंगे नीचे की तरफ, फिर उसे आधा गोल ऐसे करके घुमा देंगे और नीचे की तरफ फिर छोटी सी रेखा खींच देंगे। ये क्या हो गया? द। देखा आपने? ऐसे करके ऐसे। फिर से देखिए, छोटी सी रेखा नीचे की तरफ खींचिए, फिर वहीं से इसे घुमाते हुए गोल, आधा गोल करते हुए नीचे की तरफ फिर छोटी रेखा। ये हो गया द। समझ गए? चलिए घुमाइए आप लोग भी अपनी नोटबुक में। कैसे करना है ध्यान से देखिए, मैं कैसे लिख रही हूँ। द। फिर से देखिए बच्चों, द हो गया। अब द के बाद क्या लिखना है? ध। लेकिन ध हम दूसरे लाइन में, दूसरी पंक्ति में सिखाएंगे। इसमें केवल आपको द सिखाएंगे, तो इसलिए आप भी एक पेज में पूरा द ही लिखेंगे। समझ गए? ताकि बार बार लिखने से आपको अच्छे से आ भी जाएगा और आप समझ पाइएगा। ये क्या है? द। फिर से देखिए,
द कैसे लिखना है? चलिए घुमाइए, जैसे जैसे मैं घुमा रही हूँ बिल्कुल आपको भी वैसे ही हाथ और पेंसिल घुमाना है। द लिखते चलिए और बोलते चलिए द। फिर देखिए अलग अलग हटा करके थोड़ा थोड़ा जगह पे आपको लिखना है, एक दूसरे में सटा होना नहीं चाहिए, बीच में जगह खाली होना चाहिए। फिर हटा हटा के आप सुंदर से साफ साफ अक्षरों में लिखिएगा। द द द द। देखा किस तरह से पेंसिल घुमाना है, कैसे लिखना है? आप ध्यान से देखते चलिए मैं कैसे कैसे घुमा रही हूँ, आप बिल्कुल ही वैसे ही अपना पेंसिल घुमाइएगा। द देखिए मैं धीरे धीरे घुमा रही हूँ, आप सारे बच्चे ध्यान से देखिए और बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। बोलते रहिए द द द। देखा? फिर से द द द द। फिर देखिए बच्चों द द द द। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? त थ द द द द द द। अब द के बाद हम लिखेंगे ध। ठीक है? द के बाद क्या लिखाता है और क्या हम लिखेंगे? ध। तो देखिए ध कैसे लिखना है, सारे बच्चे ध्यान दीजिए। तो ध कैसे लिखते हैं सो देखिए। ध लिखने के लिए हम फिर ये रेखा खींचेंगे और यहाँ पर ऐसे लिखेंगे ध। दो तरह से लिखते हैं हम, एक ये रेखा खींच करके फिर ऐसे, और एक होता है ये गोल करके ऊपर में फिर घ की तरह। तो आप ऐसे भी लिखना सीख सकते हैं, ऐसे भी लिखना सीख सकते हैं। तो देखिए बच्चों आप ये गोल वाला सीखिए, क्योंकि बुक में ऐसे ही है। कैसे करना है फिर से देखिए, यहाँ छोटी सी गोल बनाइए, फिर यहाँ से उठाइए और ऐसे ले जाते हुए ये है ध। फिर से देखिए सही नहीं हुआ, गोल बनाते हुए ये ध है। अगर आपको नहीं आए तो और भी आसान, आप छोटे बच्चे हैं तो आप पहले क ख ग घ जो लिखे हैं
घ की तरह लिख लीजिए, लेकिन घ है जो ये ऊपर में सटा रहता है, लेकिन इसको आप ऊपर में नहीं सटाइएगा, हटा करके ही रखिएगा और यहाँ पर गोल बना दीजिएगा। देखिए बिल्कुल आसान है। ध लिख दिए और यहाँ पर गोल बना दीजिए, ऐसे आपको आसानी से आ जाएगी। ध देख रहे हैं, ध इस तरह से आपको ध लिखना है। फिर से देख लीजिए, ध ध ध ध। ठीक ना? देखा आपने कैसे लिखना है ध। अब मैं फिर से इस पर पेंसिल चलाऊंगी, आराम आराम से आप लोग ध्यान से देखिए और लिखिए। ध देखा? देखिए मैं पेंसिल चला रही हूँ और आप लोग भी बिल्कुल वैसे ही पेंसिल चलाइए। ध ध ध ध ध ध ध ध ध। फिर देखिए, ध ध ध। देख रहे हैं ना कैसे कैसे पेंसिल चलाना है। ध ध ध ध ध ध ध ध। फिर देखिए, ध ध। तो आप लोगों ने इस तरह से त, थ, द और ध इन वर्णों को लिखना एवं पढ़ना सीखा। तो आप लोग इन वर्णों को अपनी नोटबुक में लिखिए और फिर इस पर पेंसिल चलाइए, पूरा पेज भरिए, उस पर पेंसिल चलाइए और बोल बोल करके लिखिए, अलग अलग हटा करके सुंदर साफ साफ अक्षरों में। तो आज के लिए बच्चों बस यहीं तक, फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक अभ्यास कीजिए, मन से पढ़िए।